हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल टाइमलाइंस के बारे में। हम लोग जनरली जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू यही होता है कि कौन से एडी में क्या हुआ था, कौन से बीसी में क्या हुआ था। ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन को याद करना एक क्वेश्चन बन जाता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे से मिले हैं और नॉर्मली भी बहुत लोगों को एडी और बीसी में कंफ्यूजन होता है और उनको लगता है कि ये रटना पड़ेगा। आखिर बीसी हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, कितने सौ साल पहले। एडी आखिर हम कितने सौ साल बाद को कैलकुलेट करते हैं, कितने सौ साल पहले से ऐड करते हैं। तो आज आपका ये कंफ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए ये छोटा सा वीडियो है। अगर आप किसको देखोगे तो आई एम श्योर कि आपकी ये वाली कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैलकुलेटिंग द हिस्टोरिकल टाइमलाइन, कि हम आखिर एडी या फिर हम बीसी आखिर कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ओल्डेस्ट रिलीजन जो वर्ल्ड का है, बहुत सारे रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रिलीजन है इस्लाम है। कौन सा रिलीजन है? वो है जुडाइज्म। वो कौन सा रिलीजन है? वो है जुडाइज्म, जिसको कि आप ज्यूइश रिलीजन के नाम से भी जानते हो। और जो ज्यूइश रिलीजन है वो ओल्डेस्ट रिलीजन है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो लगभग 4000 साल पहले हुआ है। उसी एरिया में हुआ है जो आज सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड जोन है। कौन सा एरिया है वो? इजराइल और पैलेस्टाइन वाला एरिया। तो 4000 साल पहले जो जूइश रिलीजन है उसका ओरिजिन हुआ है, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट रिलीजन कहते हैं। और यहाँ पे ज्यूइश के जो होली बुक है उस किताब का नाम है हिब्रू बाइबल। हिब्रू बाइबल 4000 साल पहले किताब एक लिखी गई। कहा जाता है कि डायरेक्ट उनके जो गॉड हैं उन्होंने ही उस किताब को लिखा है, ऐसा मानते हैं, हिब्रू बाइबल। अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है। आज से आप ले लो 4000 साल पहले। अब क्या होता है? अब ये होता है कि इसमें एक प्रेडिक्शन की गई है हिब्रू बाइबल में। हिब्रू बाइबल में ये प्रेडिक्शन की गई है कि एक सेवियर आएगा, एक सेवियर आएगा दुनिया को बचाने के लिए, एक मसीहा आएगा। ठीक है, इसीलिए हिब्रू बाइबल को जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हिब्रू बाइबल है वही क्रिश्चियनिटी का ओल्ड टेस्टामेंट है। मतलब कि जब भी आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हो तो आप कहते हो ना कि इसका बाइबल है, होली बुक। और बाइबल में भी आप कहते हो कि एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट कुछ नहीं है, ये हिब्रू बाइबल ही है, जो कि ज्यूइश का होली बुक है। इसका मतलब कि इन दोनों का ओरिजिन, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का ओरिजिन एक ही किताब है, दैट इज हिब्रू बाइबल। और हिब्रू बाइबल में 4000 साल पहले ये प्रेडिक्ट किया गया था कि एक मसीहा आएगा। अब उस मसीहा का जन्म भी होता है, उस मसीहा का जन्म भी होता है, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन कहां होती है? उसकी प्रेडिक्शन हिब्रू बाइबल में होती है। अब इस स्टोरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टोरी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही उस मसीहा का जन्म होता है, जैसे ही सेवियर का जन्म होता है, उस टाइम को जब भी कोई भी बड़ा राजा आता है किसी देश में तो वो अपने साथ एक कैलेंडर इंट्रोड्यूस करता है। जैसे इंडिया में साका एरा, गुप्ता एरा सुना होगा, सबका अलग अलग कैलेंडर है, विक्रम संवत है ना। उसी तरीके से जैसे ही जन्म हुआ किनका? जीसस क्राइस्ट का, जो एक प्रेडिक्शन हिब्रू बाइबल में थी, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है बेथलेहम में, तो उनके बर्थ के टाइम को 0 एडी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? 0 एडी बताया जाता है। और क्योंकि जब भी कोई नया राजा आता है तो नया कैलेंडर लॉन्च होता है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ एक नया कैलेंडर लॉन्च किया। ठीक है, और उस कैलेंडर का जो इनिशियल टाइम था, स्टार्टिंग टाइम था, उसको दिया 0 एडी। ओके, और अब ये जो कैलेंडर, जो जीसस क्राइस्ट की पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ के बारे में जो बताया गया है, उनकी मदर मैरी थी, किसके साथ रहे, क्रूसिफिकेशन क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी स्टोरी जो है वो किस में मिलेगी आपको? न्यू टेस्टामेंट में मिलेगी। अब चलो, अब ये है आपका मेन हिस्टोरिकल टाइमलाइन। इसको मैंने नंबर लाइन की तरह लिया है। आप देखो, नंबर लाइन में जब भी आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक साइड पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग साइड, और एक तरफ नेगेटिव होता है, डिक्रीजिंग साइड।
राइट और इसमें भी +1 +2 +3,000 लैक्स कितना भी जा सकते हो, और पीछे जाओगे तो -1 -2 -3 लैक्स थाउजेंड में जा सकते हो। यही है हमारा हिस्टोरिकल टाइमलाइन। जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसको मैंने लिया क्या, एडी में, और वो भी 0 एडी में लिया, जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसको आज से 0 एडी से होते हुए आज जो कैलेंडर जो कैलकुलेट वर्ल्ड ओवर में ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको फॉलो करते हैं, वो कहती है कि अभी हमारा क्या चल रहा है, ईयर 2025। 2025 का कहीं तो शुरुआत होगा, कहीं तो 0 होगा, यानी 2025 साल पहले वही टाइम था जब 0 एडी था और जब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ था, यानी आज से ठीक 2025 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। यानी कि उस 0 के पहले क्या, तो उस 0 के पहले अगर लोगे तो सेम नंबर सिस्टम की तरह आपको बैकवर्ड में चलना पड़ेगा, यानी -1 -2 -300 -600। अब यही पे पूरा हमारा हिस्टोरिकल टाइमलाइन डिपेंड करता है। कैसे, अगर मैंने आपको बोला 1700 एडी, सुनना ध्यान से, 1700 एडी, इसका मतलब क्या, अभी हम 2025 में हैं और मैं अब एडी 1700 की बात कर रही हूं तो इधर जाएगा, यानी यहां पे कहीं 1700 आ जाएगा। और अब आप क्या करोगे, 2025 में से आप 1700 माइनस कर दोगे। ओके, तो ऑलमोस्ट आ गया कि 325, आज से ठीक 325 इयर्स बैक की मैं आपसे बात कर रही हूं। उसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पे दूं कि 300 बीसी, यानी बीसी इधर जा रहा है, तो मैं कहां लगाऊंगी इसको, 1 2 3 300। ओके, 300 बीसी, यानी ये तो पूरा 2025 ऐड होगा, लेकिन 300 बीसी की मैं बात कर रही हूं आज से कितने साल पहले, तो 2025 प्लस 300 इयर्स, इसका मतलब 2325 इयर्स बैक बात कर रही हूं मैं, आज से ठीक 2325 साल पहले। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं 10,000 बीसी, यानी कि यहां से आप जोड़ लो 10,000 और प्लस आज से जोड़ लो 2025 साल, यानी कि 12,025 साल पहले की बात कर रही हूं मैं आपसे। आज से 12,000, अगर मैं 10,000 बीसी की बात करूं, अगर मैं आपको अपर पेलियोलिथिक की बात करूं जो कि 40,000 बीसी से 10,000 बीसी है, तो मैं आज से 12,025 साल पहले की बात करूं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं 1192 एडी, या फिर चलो 1100 एडी, आसपास का टाइम जब गजनी और गोरी का टाइम था इंडिया में, राइट, तो तब आप क्या करोगे, तब आप 2025 में से 1100 को माइनस कर दोगे, जितना 9 साल 800 साल जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट समझ आया। छोटे छोटे हिस्टोरिकल एविडेंसेस रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।